देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो सखियां, नंद द्वार रथ ठाड़ो। बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पजयो संदेह उरा गाढ़ो सखियां, नंद द्वार रथ ठाड़ो। प्राण हमारे तब ही गयो लय, अब के ही कारण आयो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। जानती हूँ अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धायो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। इतने अंतर आयौ पंग सुत, इतने अंतर आयौ पंग सुत। तेहि क्षण दर्शन दीनो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। तब पहचानी सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीन्हो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सब ही कर जोरे सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। सुनियत रहे तैसे ई देखे, परम चतुर मति भोरे सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। तुम्हारो दर्शन पाय आपनो, जन्म सफल करी जानयो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। सूर उधो सो मिलत भयो सुख, सूर उधो सो मिलत भयो सुख। जो झख पायो पान्यो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। नंद द्वार रथ ठाड़ो सखिया, नंद द्वार रथ ठाड़ो। संदर्भ तो भ्रमर गीत सार से यह उद्धृत है, और प्रसंग इसका है कि कोई गोपी जमुना तट पर खड़ी है और मथुरा की ओर से आते हुए एक रथ को देखती है। उस रथ पर जो व्यक्ति बैठा है उसका रूप, रंग और रथ पर बैठने का भाव कृष्ण ही जैसा ही है। यह देखते ही पूरे ब्रज में हलचल मच जाती है कि उसी समय रथ भी नज़दीक पहुंच जाता है, और वहाँ पर देखती हैं कि ये कृष्ण नहीं बल्कि अक्रूर जी हैं। वहीं अक्रूर जी जो श्री कृष्ण को ब्रज से 2 दिन के लिए मथुरा ले गए थे। तो पूरे ब्रज में सखियां एक दूसरे को कहती हैं कि रथ आया है, रथ पर जो है श्री कृष्ण आए हैं। फिर श्री कृष्ण के बाद जो है अक्रूर जी आए हैं, और फिर देखा जाता है कि नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा हुआ है। अब तो पूरे ब्रज में हलचल मच चुकी है कि मथुरा से श्री कृष्ण या अक्रूर जी आए हैं। मगर यहाँ पर जब देखा जाता है, गोपियाँ जब नंद बाबा के दरवाजे पर आती हैं तो देखती हैं कि ये अक्रूर जी नहीं हैं बल्कि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव हैं। तो वही जो है प्रसंग है। अब इसमें जो है कठिन शब्द, तो देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। ठाड़ो का मतलब जो है खड़ा है,
और बहुरी माने जो है फिर, यानी कि बहुरी यानी कि लौट करके जो है आया है। और उसके बाद सुफलक सुत, सुफलक सुत अक्रूर जी को कहते हैं। सुफलक सुत आयो पजयो संदेह उर गाढ़ो, पजयो का मतलब उपजयो, गाढ़ो का उर का मतलब हृदय, और गाढ़ो का मतलब जो है गहरा। प्राण तब हमारे तब ही गयो लय, अब के ही कारण आयो, अब किस कारण आए हैं। जानती हूँ अनुमान सखीरी, अनुमान जानती हूँ इसे, और कुछ अनुमान भी है। कृपा करन उठी धायो, कृपा करने उठी माने उठ करके, धायो यानी कि दौड़ करके आए हैं। इतने अंतर आए उपंग सुत, उपंग सुत यानी उद्धव जी का दूसरा नाम है उपंग सुत। तेहि क्षण दर्शन दीनो, कि उसी समय उपंग सुत यानी कि उद्धव दर्शन दे रहे हैं। तब पहचानी सखा हरिजू, हरिजू माने हरि के यानी श्री कृष्ण के परम सुचित, सुचित यानी कि सुचित, चित्त का मतलब जो है मन, सु माने अच्छा मन यानी कि स्वस्थ मन तन हो गया, तन किन हो। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, अत्यंत रुचि के साथ यानी कि आदर के साथ। सब ही कर, कर माने हाथ, जोड़े माने जोड़ करके। सुनियत रहे तैसे ही, तैसे ही माने वैसे ही देखे। परम चतुर मति भोरे, मति यानी कि बुद्धि, भोरे यानी कि जो भोली बुद्धि, भोला बुद्धि, सरल स्वभाव। तुम्हारो दर्शन पायो आपनो, जन्म सफल करी जान्यो, जन्म सफल करी जान्यो। असुर उधोसो मिलत भयो सुख, जो झक, झक का मतलब होता है मछली, पायो पान्यो, पान्यो का मतलब पानी। अब इसकी हम लोग जो है व्याख्या देखें तो उद्धव जी का रथ नंद जी के द्वार पर आकर के खड़ा हो गया है। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ हो। सखी, सखी से कह रही है, गोपी से कह रही है कि देखो नंद के बाबा के दरवाजे पर वो जो है रथ खड़ा है। उस रथ में, चूंकि वो सखी पूरी तरह नहीं जान पा रही है कि ये कौन, किस इस रथ पर कौन आए हैं, तो वह कहती है कि बहुरी सखी सुफलक सुत आयो। वहीं सुफलक सुत सखी जो है बहुरी यानी कि जो है लौट करके आया है, फिर आया है, ऐसा मुझे लगता है। यह संदेह पैदा हो रहा है कि वहीं अक्रूर जी इस रथ पर जो है आए हैं, क्योंकि रंग रूप भेष भूषा तो जो है वो देख चुकी थी रथ पर। आयो पजयो संदेह उर्गाढ़ है, और अब तो जो है मेरे दिल में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है कि पहली बार आया प्राण हमारे तब ही गयो लय। पहली बार आया यानी कि पिछली बार जब आए थे तो प्राण हमारे, हमारे प्राण यानी कि श्री कृष्ण को लेकर के चले गए। अब के ही कारण आयो, अब यह किस लिए आया है, क्यों आया है। जानती हैं अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धाय। यहीं से अभ्यंग शुरू हो जाता है कि हे सखी मैं जानती हूं, अनुमान है कि ऐसे नहीं आए हैं, ये हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए जो है वहां से दौड़ करके जो है नहीं आए हैं। ये अपना वक्तव्य एक गोपी अपनी सखी को दे ही रही होती है कि इतने में इतने अंतर आए उपंग सुख कि उसी समय उद्धव जी जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के मैया जसोदा के पास और नंद बाबा को सुनाने के लिए आए थे, वो बाहर आते हैं। उपंग सुत ते ही क्षण दर्शन दीनो, उसी क्षण वे दर्शन देते हैं, बाहर आने यानी बाहर निकलते हैं। तब पहचानी सखा हरिजू, तब वे जो है पहचान जाती हैं कि ये सखा हैं श्री कृष्ण के, को परम सुचित तन किन्हो, यानी कि ये अक्रूर जी नहीं है, ये श्री कृष्ण के सखा उद्धव हैं। यह जब देखती हैं तब उनको थोड़ा संतोष होता है कि यह जो है चूंकि श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, हितैषी हैं, तो ये हमारा कुछ विशेष जो है हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह भाव मन में आते ही सखियों
को कुछ जो है संदेह होता है, तब प्रणाम कियो अति रुचि सो। और उसके बाद उन सखियों ने अत्यंत ही आदर पूर्वक प्रणाम किया। सब ही कर जोड़े, सब ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके उद्धव जी को आदर के साथ जो है प्रणाम किया और बोली कि सुनियत रहे तैसे ही देखे, जैसी हम लोगों ने जो है सुना था आपको के बारे में, वैसे ही हमने जो है आपको देख भी लिया। परम चतुर, आप परम चतुर हैं। मगर गोपियों को संदेह है, तो यहाँ से व्यंग भी शुरू है। मति भोरे, यानी कि मति के जो है भोले भाले, यानी कि यहाँ पर मंद बुद्धि वो जो है घोषित कर रही हैं कि मति भोरे, यानी कि आप भोले भोले भाव वाले हैं। तुम्हारो दर्शन पाय आपनो, आपके दर्शन पाय आपनो जन्म सफल करी जानो। गोपियाँ कहती है कि आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन पा करके हमारा जो है जन्म सफल हो गया। तो उद्धव जी कहते हैं सूर उद्धव मिलत भयो सुख। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के मिलने से गोपियों को वैसा ही सुख हुआ जैसे झक पायो पानियो। जिस प्रकार एक जो है मछली जो जल से बाहर निकल गई थी, पानी के अभाव में तड़प रही थी, मगर उसे उसी समय जो है पानी मिल गया, उसका जो है जीवन फिर से बच गया। तो वहीं से ही गोपियों को जो है वहीं जो है सुख मिला, जो एक जल से बिछड़ी हुई मछली को पानी मिलने या पाने के बाद होता है। अब इस में विशेष क्या है, तो केही कारण आयो में संदेह अलंकार है। केही कारण आयो, यानी कि पिछली बार तो जो है आए थे तो जो है कृष्ण को ले गए, अब इस बार जो है कृष्ण ने अक्रूर जी के जो स्थान पर जो है एक उद्धव जी को भेजा है। तो एक किस कारण आए हैं, यानी कि कारण जानने की जो है ललक है। अब परम चतुर मति भोरे में विरोधाभास अलंकार है कि परम चतुर, ये परम चतुर है मगर मति उनकी भोली है, यानी कि एक तरह से वो कहती हैं कि ये मंदबुद्धि हैं, क्योंकि ये जोग सिखाने आए हैं। एवं अंतिम पंक्ति में भयो सुख जयो झक पायो पानियों में, यानी कि जैसे मछली पानी को पाती है में, इसमें उपमा अलंकार दिया गया है कि गोपियों को वैसे ही जो है पुनर्जीवन मिलता है जैसे कि जल से बिछुड़ी हुई मछली को पानी का साहचर्य मिलने पर पुनर्जीवन प्राप्त होता है। इसमें गोपियों के अतिथि सत्कार एवं उनकी व्यवहार कुशलता का भी जो है सुंदर वर्णन हुआ है। और यह पद जो है गेय है, इसमें सोरठ राग है और भाषा तो लालित्यपूर्ण है, माधुर्य युक्त है, ब्रज भाषा है और अलंकारों के जो है प्रयोग के कारण और विशेष करके अनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार के कारण इसमें गेयता आ गई है। और इसका भाव जो है, चूंकि ये श्रृंगार का पद है तो इसलिए रति भाव है, और इसका सात्विक भाव की रोमांच हो रहा है उसमें कि जो है कुछ तो जो है संदेश लेकर के आए हैं। और क्या संदेश लेकर के आए हैं, तो इसलिए इसमें उत्सुकता है, तो औत्सुक्य नामक संचारी भाव है। और साथ ही बहुरी सखी सुफलक सुत में माने पूर्व की जो है स्मृति, यानी कि याद आ रही है, स्मरण हो रहा है, इसलिए इसमें स्मृति नामक संचारी भाव भी है। और मुक्तसर विश्व साहित्य का यह अनुपम उपालंब काव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको आप लोग जो है देखिए, अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।